अस्सलामुअलैकुम किद्दां हो तुसी सारे जनाब। अगर आपके पास हो वक्त कम और आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी हो मगर आपकी बहुत बिजी रूटीन हो और सिर्फ एक ऐसी दुकान की तलाश में हो जहां पर आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाए, तो जनाब उस शॉप का नाम है स्पार शॉप, जहां पर मैं आज आ चुकी हूँ। और आज मैं आप लोगों को भी इसका विजिट करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि इस शॉप में आपको क्या क्या कुछ नहीं मिल सकता। मतलब बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ पर। आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आपको कपड़े, जूते, खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, इवन के कॉस्मेटिक तक भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों में से कुछ भी लेना हो तो सिर्फ इस एक दुकान में आ जाएं, आपको दुनिया की हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, इसका नाम है स्पार शॉप और ये नॉर्वे में है, यूरोप के और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर है। इस शॉप की खसूसियत ये है कि यहाँ पर आपको महंगे से महंगी और सस्ते से सस्ती चीज़ें साथ में मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पर इन लोगों ने साथ में रखी होती हैं और क्वालिटी वाइज वो वेरिएट करती हैं। आप उनको देख सकते हैं, जो आपको पसंद आती है आप उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अच्छा, ये जो चुड़ेले माइयाँ बाबे आपको सामने नजर आ रहे हैं ना, ये इन लोगों ने क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए रखे थे पीसीज। जब लोग यहाँ पे क्रिसमस होती है तो अपने घरों को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं और न्यू ईयर ऐप पे भी डेकोरेट करते हैं, इसलिए वो यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं। और जनाब, जिन लोगों को निटिंग का शौक है उनको तो ये नज़र आ जाएगा। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा निटिंग को पसंद करते हैं, स्पेशली ओल्ड लेडीज़ जो घरों में रहती हैं या फारिग जो लोग हैं वो निटिंग करते हैं। और इवन के स्कूल्स में भी बच्चों को निटिंग सिखाई जाती है। लुक एट दिस सेक्शन, ये है वो बॉटल्स का सेक्शन जो लोग मतलब जिम करते हैं या नॉर्मली लेके जाते हैं। अभी मैं आपको ये क्रॉकरी के सेक्शन की तरफ लेके आ रही हूँ। अच्छा, ये देखिए ना, मैंने आपको बताया कि इस दुकान के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब एक ही दुकान के अंदर आप सारी चीज़ें जो है ना एट अ टाइम ख़रीद सकते हैं। आपको डिफरेंट शॉप्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बर्तन भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, कपड़े हैं, कैंडीज़ है, गिफ्ट्स हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जब पाकिस्तान जाते हैं या अपनी कंट्रीज़ में जाते हैं तो यहाँ से गिफ्ट्स वगैरह भी अपने प्यारों के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पर दोनों तरह के गिफ्ट्स होते हैं, महंगे भी सस्ते भी। ये कारपेट्स वगैरह की इन लोगों ने एक वैरायटी रखी हुई है यहाँ पर, डिफरेंट कारपेट्स। और जनाब, अब मैं आपको आपके फेवरेट सेक्शन की तरफ लेके जा रही हूँ जिसका नाम है जूते। जूते मतलब पहनने के लिए जूते। अच्छा, ये यहाँ के स्पेशल जूते हैं जो कि नॉर्वे में घरों में पहने जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और पाँव को थोड़ा सा कोजी फील करवाने के लिए ना यहाँ पर आया जाता है। अच्छा, मैं आज यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई हूँ बेसिकली, और शॉपिंग कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत सी शॉपिंग को मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं किस शॉप पे गई थी और वहाँ पर क्या लिया जा सकता है, क्या नहीं लिया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर तो सब कुछ ही लिया जा सकता है। खैर, ये वाले जूते जो है ना, ये मुझे बड़े ना वो अट्रैक्ट कर रहे थे। पिंक, अच्छा पिंक जो है ना वो मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन आजकल ये जो चीतम चीता है ना ये भी बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। इसके अलावा ये देखें, आपको नजर आ रहे कितने प्यारे से लग रहे हैं, चूजे से कलर के, येलो येलो से शूज। उसके बाद जनाब ये हैं वो हील्स। हाई हील तो नहीं आप इनको कह सकते, ये बहुत कंफर्टेबल होती है, ये आप आराम से किसी भी सूट के साथ पहन सकते हैं। और नॉर्वे के अंदर ये वाले बूट्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा मतलब फैशन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं या नॉर्मल भी यूज़ किए जाते हैं। आप इसको फैशन तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मली भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्दी और इस तरह का मौसम होता है। और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पर तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कपड़े भी उसके अकॉर्डिंग ही पहनने चाहते हैं। यहाँ पर अगर बारिश होती है या स्नो होती है ना तो इंतज़ामात भी इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता। और यहाँ पर वेस्टर्न कपड़े जो हैं वो डेफिनेटली वही पहने जाते हैं, तो फिर सारे ड्रेसेस उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अच्छा, इस शॉप की एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर बहुत कलरफुल शर्ट्स और ड्रेसेस आपको मिल जाते हैं। बाकी जितनी भी मैंने नॉर्वे में शॉप्स विजिट की हैं उन पे आपको बहुत कलरफुल जो है ना ड्रेसेस वो नहीं मिलते हैं। ये वाहिद ऐसी शॉप है, इस पे अगर मुझे कभी कोई कलरफुल से ड्रेस लेने हो, कलरफुल सी शर्ट्स लेनी हो तो मैं स्पेशली इसी शॉप पे आती हूँ, क्योंकि इनके पास मैंने बताया ना कि इनके पास डिफरेंट वैरायटी है। इनके पास बहुत अच्छी भी होती है, लो क्लास भी होती है, मिडिल भी होती है, तो अकॉर्डिंग टू योर जेब आप ले सकती हैं इनसे, ठीक है। अच्छा, मोस्टली अगर मुझे किसी को बैग्स वगैरह गिफ्ट करने हों तो यहाँ पर लगे होते हैं। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा लेके जाने हों तो मैं यहाँ से अक्सर ले जाती हूँ, नहीं तो अगर मुझे अपने लिए शॉप बाय करने हों तो मैं कहीं और से भी ले लेती हूँ। क्योंकि इनके बैग जो है ना वो बस एज अ गिफ्ट के लिए ठीक है, समझ सकते हैं आप। लेकिन ये है कि
इनके पास अच्छी वैरायटी जो है ना वो भी साथ के साथ ही मौजूद है। आप अच्छी वैरायटी की चीज़ें ही लेके लोगों को गिफ्ट किया करें, और मैं हमेशा अच्छी वैरायटी की चीज़ें ही वैसे गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि जब आप गिफ्ट करते हैं तो उससे दूसरे इंसान का दिल खुश हो जाता है। कभी भी लोगों को लोकल चीज़ गिफ्ट ना करें, उससे बेहतर है कि आप उनको गिफ्ट करें ही ना। अच्छा, ये इस तरह के बैंड जो है ना मुझे बड़े पसंद है, और ये मैंने एक ले भी लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्दी में ना ज़्यादा समटाइम टोपी नहीं पहनती, तो मैं ये बैंड्स जो है ना ये पहन लेती हूँ ताकि मेरे सर को कवर कर लें। ये जूते मुझे दोबारा से अट्रैक्ट कर रहे थे, मैं इस तरफ आ रही थी, इन दोनों में मुझे ना चूज़ करने में मुश्किल हो रही थी। फाइनली मैंने यही ले लिए। मैंने कही इसी चीतम चीता को मैं ले ही लेती हूँ, क्योंकि 500 दफ़ा तो मैं इसको देख के और छोड़ के गई थी, पर फिर भी फाइनली इसकी किस्मत में था तो मैंने ले लिया। अच्छा, इसी तरह के तकरीबन शूज़ जो है ना वो मैंने पहने हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे जो मैंने पहने हुए हैं। इन लोगों ने ना उनकी कॉपीज़ जो है ना वो भी रखी हुई थी। ये वाले जो शूज़ है ना ये वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, पहने हुए भी पैंट्स शर्ट्स के नीचे अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसे भी मतलब ये शूज़ जो है ना वो अच्छे ही लगते हैं। जिसने भी पहने हो। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के इतनी ज़्यादा वैरायटी थी भाई, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत। अच्छा, स्पेशली जब कभी भी मैं आती हूँ मुझे बच्चों की वैरायटी इतनी अट्रैक्ट कर रही होती है, और मैं सोचती हूँ कि यार ये इतनी खूबसूरत चीज़ें बच्चों के लिए बनाते हैं, बड़ों के लिए क्यों नहीं बनाते भाई? बच्चों को तो पता भी नहीं होता उन्होंने क्या पहना, उनको तो कुछ भी पहना दो। लेकिन बच्चों के इतने प्यारे डिज़ाइन होते हैं, जो डिज़ाइनर इनके बना रहे होते हैं वो हमारे लिए क्यों नहीं है इस तरह के जूते वगैरह बनाते। अच्छा, आप ये खुद देखें, अब कितने कलरफुल इन्होंने मतलब शूज़ बनाए हुए हैं बच्चों के और बच्चियों के। ये सारे इन्होंने कहीं मिक्स करके रखे हुए थे। ये हैं बच्चों के लिए घर में सर्दियों में पहनने के लिए, कार्टून्स की शेप बनाए हुए थे। ये जो बच्चे कार्टून देखते हैं उनको पता होगा ये कौन सा करेक्टर। ठीक है, क्योंकि मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ, मेरी कार्टून वाली एज नहीं है, इसलिए मुझे पता भी नहीं है ये कौन सा करेक्टर है। ठीक है, भूल चुकी हुई हैं। और जब हम छोटे होते थे तो तब मेरे ख्याल से कोई एक दो कार्टून्स होते थे। अब तो खैर माशाल्लाह से इतनी चीज़ें आ चुकी हुई हैं कि बस खुदा की पनाह। बच्चों को बहुत पता है, बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हुई हैं। अच्छा, ये छोटे से छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर देखिए ये कितने प्यारे भालू हैं ना, तो इतनी प्यारी इन लोगों ने चीज़ें रखी हुई थी ना, और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। और बच्चों की स्पेशली वैरायटी बहुत खूबसूरत थी। ये बच्चों के इन्होंने ड्रेसेस, और आपको पता है कि यहाँ पर सर्दी होती है तो ये छोटे बच्चे जब आप उनको मॉन्टेसरीज वगैरह में भी छोड़ते हैं ना पेरेंट्स की अटेंडेंस के बगैर, मतलब जो वहाँ के असिस्टेंट होते हैं वो उनको लेके बाहर लेके जाते हैं वॉक करवाने के लिए, घूमते हैं फिरते हैं, तो वो इस तरह के ड्रेसेस पहना के हर रोज़ बच्चों को वॉक पे लेके जाते हैं। यहाँ का जो मोंटेसरी का सिस्टम है, किचन गार्डन का सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा है। उस पर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कितना हेल्पफुल वो सिस्टम है। अच्छा, इन टोपियों को देखें, ये कितनी प्यारी हैं। अब आपका नहीं दिल कर रहा कि ऐसे ड्रेसेस बड़ों के भी होने चाहिए? बड़े भी कितने क्यूट लगे इन ड्रेसेस में। वैसे एक चीज़ मैंने नोट की है नॉर्वे में, स्पेशल इस दुकान पे देखें बच्चों की भी वैरायटी बहुत अच्छी है, आपको नजर आएगी, बहुत कलरफुल से ड्रेसेस नजर आएंगे। जो दूसरी शॉप्स है ना उन पे लड़कों के तो सिर्फ ग्रे और ब्लैक कलर ही नजर आएगा भाई, और तीसरा या वाइट, इससे ज़्यादा आपको बॉयज़ का यहाँ पे वैरायटी नज़र नहीं आती। मुझे नहीं समझ आती इन लोगों को, बेचारे लड़कों से क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए क्यों इन लोगों ने इतनी बोर मतलब कलर्स जो है ना रखे हुए। लड़कियों की फिर भी नज़र आ जाती, पर हाथ से हाथ पिंक। अच्छा, ये इतने प्यारे प्यारे से जूते। अच्छा, ये जनाब वो सेक्शन है जो टॉयज़ का। अगर आपके साथ बच्चे आ जाएं इस दुकान पे तो वो खाली हाथ नहीं जा सकते, क्योंकि इन लोगों ने बच्चों के अट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा खिलौने जो है ना रखे हुए हैं। अच्छा, मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लेगो भी बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे खेलते हैं, लेगोज होते हैं, वो छोटे छोटे से मतलब पार्ट होते हैं, आप उनको जोड़ के दूसरी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, वो यहाँ के बच्चे जो है ना वो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। ये पेंसिल्स वगैरह का पार्ट था, जो बच्चे जिनको कलर करने का शौक होता है वो यहाँ से हर तरह की पेंसिल, हर तरह की चीज़ें लेती। ये टिफ़िन बॉक्स वगैरह पेरेंट्स क्योंकि यहाँ पर लंच बच्चों को देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी बहुत ज़्यादा कल्चर है नॉर्वे में, बड़े छोटे हों, बच्चे हों, जॉब पे जाने वाले हों, सब अपना लंच बॉक्स जो है वो घर से लेके जाते हैं। यहाँ पर कोई शेम नहीं होती, यहाँ पर बड़े भी लंच बना के लेके जाते हैं, बच्चे भी स्कूल लेके जाते हैं। हम लोग जब जॉब पे जाते हैं तो अपना लंच बॉक्स जो है ना वो घर से बना के लेके जाते हैं। यहाँ पर लोग मोस्टली ब्रेड का यूज़ करते हैं, वो ब्रेड ही खाते हैं। मतलब मॉर्निंग में भी ब्रेड होता है, इवनिंग में ब्रेड होता है। ये बाथ टब है बच्चों के नहाने के लिए।
अच्छा, मॉर्निंग में भी वो ब्रेड ही खाते हैं, इवनिंग में भी ब्रेड खाते हैं। इन लोगों का लंच का सिर्फ एक टाइम होता है जिसको ये मिद्दाक बोलते हैं। अच्छा, ये हमारी तरह नहीं होते, सवेरे भी रोटी शामी पराठे, सवेरे सवेरे भी खाना, शामी भी खाना, दोपहरी भी खाना, मतलब सालन वगैरह बनाने का ऐसा कोई नहीं होता। इन लोगों के लिए इजी स्टेप ये होता है कि ये आराम से ब्रेड के साथ खाते हैं, उसके ऊपर चीज़ वगैरह लगा लिया या जैम लगा लिया, इस तरह की बाकी गोश्त और उन चीज़ों से बनी हुई भी आइटम्स होती हैं इनके पास। ये लोग ज़्यादा फ़िश यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ़िश का इस्तेमाल जो है वो उसको ये अपनी ब्रेड के ऊपर भी एज अ स्प्रेडिंग ब्रेड लगा के उसको भी खाते हैं। वो मतलब यही सारा इन लोगों का खाना है। हमारी तरह नहीं होता कि इनको 3-3 4-4 टाइम खाने बनाने पड़े। इस वजह से इनके किचन जो है ना वो भी साफ़ ही रहते हैं। बर्तन भांडे भी एडे एडे बड्डे नहीं इनको भरने पड़ते जिस तरह से हमें पकाने पड़ते हैं। खैर, यहाँ पर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी बहुत हद तक यूज टू हो जाते हैं यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग, और वो भी अपने आप को थोड़ा इजी कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही खाने बना के खाते हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं, वो भी सुबह में ब्रेड ही खाते हैं और रात में भी ब्रेड ही खाते हैं अच्छा, ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी पिकाचू की गेंसर। ये मैंने ना यहाँ से ये मतलब कलर तो इनका येलो था, लेकिन ये बड़ों के साइज में भी थी, इसलिए मैंने यहाँ से ये बड़ों के साइज में एक पिकाचू की गेंसर ले ली। कितने क्यूट लगेगा ना पिकाचू पहन के अच्छा जनाब, कितनी खूबसूरत सी जैकेट्स हैं। ये छोटी बच्चियों की जैकेट्स थी, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 10-10 12-12 साल की बच्चियों की थी, ज़्यादा भी छोटे बच्चों के ये वाले नहीं थे। और यहाँ पर इन लोगों ने जंप सूट वगैरह भी लगाए हुए थे, यहाँ पर पजामे भी लगाए हुए थे कि आप मिनी पजामा वगैरह, स्कर्ट्स वगैरह वो ले सकते हैं। और ये बच्चों का सारा सेक्शन था, उनका पार्ट था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी लगाई हुई थी इन्होंने कपड़ों की ना, यहाँ पर आप कपड़े ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये आपको पता चल रहा है ये शायद ऊन का बना हुआ था। अच्छा, यहाँ पर ना बाकायदा जब क्रिसमस आती है या कुछ इस तरह के मतलब ओकेजन्स आते हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं इनके, वो लोग बाकायदा ऊन से अपने हाथ से बना के ना प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जिनको ये सेल करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। वो इन आम लोकल दुकानों पे आपको बहुत कम नज़र आएंगी, वो ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में आपको नज़र आएंगी। अच्छा, ये यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो कि बड़े भी पहनते हैं और छोटे भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जो मतलब दोनों जो है ना वो पहन सकते हैं। ये ले जनाब जी टोपियाँ, ये बड़ों के लिए, छोटों के लिए। अच्छा, ये यहाँ के नाइट सूट्स के पजामाज वगैरह ये भी बड़े ट्रेंडी हैं, ये भी मतलब यहाँ पे हर कोई पहनता है। डेफिनेटली आपको ये जितनी भी वैरायटी नज़र आ रही है, ये सारी सर्दियों की वैरायटी नज़र आ रही है। ये हैं वो सर्दियों के सूट जो कि सर्दियों में ये लोग बाहर पहन के जा सकते हैं, ये बड़ों के लिए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने पैंट्स और शर्ट्स रखी होती हैं, लेकिन वो होती उतनी गर्म है कि अगर आप उनको पहन के बाहर जाएंगे ना तो आपको सर्दी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब मैं उस सेक्शन से ना फारिग हो गई हूँ जहाँ से मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, मैंने कपड़े भी ले लिए हुए थे, मैंने जूते भी ले लिए हुए थे, और वो सारा जो है ना ये मैंने ट्रॉली के अंदर रख लिया हुआ था। अब मैं गुजर के एक नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रही थी जनाब साहब, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा कॉस्मेटिक जो है ना ले लेती हूँ। जाते जाते मुझे ये शर्ट जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट की। मैंने इसको ट्राई भी किया, लेकिन खैर वो तो नहीं ट्राई किया, मगर वो मुझे उस तरह से अच्छी नहीं लगी जिस तरह से ये मतलब यहाँ पे आपको नज़र आ रही थी कि इतनी खूबसूरत लग रही थी। इसके ऊपर ना बीड्स वगैरह लगे हुए थे। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी दुकान है। मतलब अभी कपड़ों को और इन चीज़ों का सेक्शन नहीं ख़त्म होने पे आ रहा, तो बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी अब मैं आ गई थी मोस्ट फेवरेट जो औरतों का मतलब समझ लें कि उनका मशगला कह सकते हैं, ये है कॉस्मेटिक। आजकल आपको पता है कि चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा मास्क वगैरह जो है ना वो बहुत चले हुए हैं। अपनी स्किन केयर भी वैसे करनी चाहिए। अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा, एक शादी चल रही है टीवी पे उसके अंदर इवन के जो नानी हैं वो भी इतनी जवान लग रही हैं कि बस क्या कह सकते हैं और ये सारा स्किन केयर का कमाल है। सिर्फ स्किन केयर का कमाल नहीं है, सर्जरीज का भी कमाल है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं है। पर फिर भी मैं ये कहती हूँ कि स्किन केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ब्यूटी को एनहेंस करती है। आपके मतलब जो भी स्किन के ऊपर होते हैं पोर्न क्लॉज, उनको ख़त्म कर देती है, ठीक है। ये ब्रांड तो आपको पता ही होगा। इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी बहुत मज़े की होती हैं, स्पेशली इनकी जो यहाँ पर लगी होती हैं बेसिस वगैरह वो बहुत अच्छी होती हैं। और मुझे इनका मस्कारा ज़्यादा पसंद है, मैं इनका मस्कारा जो है ना वो ज़्यादा मतलब यूज़ करती हूँ। लाइनर मस्कारा वो इनका अच्छा होता है।
और जनाब साहब आप सेक्शन देखते जाएं, आपको जो जो चीज़ पसंद आ रही है ना वो आप उठा सकते हैं अपनी मर्जी की और आपने अपने दिल को खुश कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा शैम्पू की और इन चीज़ों की इन लोगों ने वैरायटी यहाँ पे रखी हुई थी कि अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इंसान आके कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज़ ली जाए और कौन सी चीज़ ना ली जाए। ये लें जी, जिन लोगों को सन ग्लासेस का शौक है ना वो ले सकते हैं अच्छा, मेरे पास सन ग्लासेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मुझे सन ग्लासेस बहुत पसंद है। मैं जब कभी भी कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं ज़रूर लेती हूँ। यहाँ पर जनाब मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मुझे लगी थी भूख और मैं आ गई थी मैकडॉनल्ड भाईजान के पास क्योंकि मुझे खाना था अपना फिश बर्गर। फिश बर्गर ही यहाँ पर हलाल होता है और तो कोई बर्गर नहीं होता। यहाँ पर मैंने जनाब अपना ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर आ चुका था, अब मैं खाऊंगी और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।